वेदांत हमने तो ऐसे बंद कर दिए थे। हाँ हेलो, हाँ हाँ আমাকে ঠিক আছে, আমাকে কালকে সকালে পাঠান না, ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার না, ঠিক আছে। ওকে, থ্যাংক ইউ। না না, আমি তো বললাম না মে মাসে ফিরবো, হ্যাঁ। ঠিক আছে। কিন্তু ওই যেটা আপনি বলেছেন ওটা লাগতে পারে, আমি যদি নাও আসি, ঠিক আছে, তো যদি বলি তাহলে প্রসেসিংয়ে ফেলে দেবে, ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা। ঠিক আছে, আমি এসে কথা বলে নিচ্ছি তাহলে, ঠিক আছে। ওকে, থ্যাংক ইউ। Question number 25. A worker is allowed 60 hours to complete the job on a guaranteed wages of ₹10 per hour. ठीक है, एक वर्कर जो है को 60 घंटे का टाइम दिया गया है काम को कंप्लीट करने के लिए, एंड उसका गारंटीड वेज है 10 रुपया 1 घंटे का। अंडर द रोमन प्लान ही गेट्स एन एनुअल वेज ऑफ ₹12 पर आवर। रोमन प्लान में उसको कितना मिलता है 1 घंटे का? उसको मिलता है 12 रुपया, मतलब 10 रुपया उसका फिक्स्ड है, और रोमन प्लान में कितना मिलता है उसको 2 रुपये एक्स्ट्रा। मतलब ये जो 12 रुपया है ये इसका इफेक्टिव आवरली रेट है। फ्रॉम द सेम सेविंग इन टाइम हाउ मच ही विल गेट अंडर हेल्सी प्लान। आपसे पूछा गया है कि हेल्सी प्लान में यदि काम करता तो उसको कितना मिलता, बताइए। आइए क्वेश्चन नंबर हेल्सी, मैं रोमन में पहले काम करता था ना। क्वेश्चन नंबर 25। इस तरह क्वेश्चन में कोई एक चीज मिसिंग रहेगा, पहला बात। इस क्वेश्चन देखिए 60 आवर्स में इसको काम कंप्लीट करने के लिए बोला गया, ठीक है, पर कितने घंटे में काम कंप्लीट किया है ये बोला नहीं है। इसका मतलब सम्स में 2 पार्ट होगा। पहले पार्ट में आपको निकालना पड़ेगा टाइम टेकन, कैलकुलेशन फॉर टाइम टेकन, ठीक है। तो टाइम अलाउड कितना है 60। टाइम अलाउड है 60 आवर्स। टाइम टेकन नहीं दिया हुआ है, क्या लेंगे बताओ, तो x आवर्स ब्रैकेट में लेट टाइम सेव्ड, तो टाइम अलाउड से टाइम टेकन को लेस करने से टाइम सेव्ड निकल जाएगा। आवरली रेट निकाल लो, 1 घंटे का रेट कितना उसका, पहले 10 रुपया, एंड पहले बोनस प्लान क्या था ना, बोनस प्लान पहले क्या था, रोमन ना, ठीक है। आप वेजेस निकाल लीजिए। वेजेस कैसे निकाले होंगे, रोमन में टाइम टेकन इनटू क्या लिए होंगे, आवरली रेट प्लस टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन इनटू ऑल रेट। टाइम टेकन x इंटू आवरली रेट कितना है 10 रुपया,
प्लस टाइम सेव्ड 60 माइनस एक्स बाय टाइम अलाउड 60 टाइम टेकन एक्स एंड आवरली रेट है 10 रुपया। 0 0 कटेगा। ये क्या बचा आपके पास 10x प्लस 6 एलसीएम ले लूँ, सॉरी 6 तो नीचे है ही, ऊपर क्या बचा x से मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा ये 60x माइनस एक्स स्क्वायर ना। इस x से दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। टेक एलसीएम 6 एलसीएम में हम लोग कितना होगा 60x प्लस 60x माइनस एक्स स्क्वायर, क्या बचा आपके पास 120x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 6। गिवन हम लोग के पास क्या बताइए तो, गिवन इफेक्टिव आवरली रेट कितना दिए क्वेश्चन में, इफेक्टिवली उसको मिलता है कितना 12 रुपया, और इफेक्टिव आवरली रेट का मतलब होता है टोटल वेजेस बाय टाइम टेकन इक्वल्स टू 12। टोटल वेज कितना बताइए तो, ऊपर निकालें आप 120x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 6 एंड दिस होल बाय टाइम टेकन कितना हम लोग का x क्या 12, और ऊपर से x कॉमन ले लूँ, क्या बचेगा 120 माइनस एक्स बाय 6x इक्वल्स टू 12, x x कैंसिल, और 120 माइनस एक्स इक्वल्स टू 72, x कितना हो गया बताओ तो 48 आवर्स, मतलब टाइम टेकन 48 घंटे का। वो सबका देखो फटाफट, इसका पार्ट बी क्या होगा। अब आपको क्या निकालना है, टाइम टेकन पता चल गया, अब आपको निकालना है यदि वो हेल्सी में काम करता तो उसको कितना पैसा मिलता। आइए नंबर बी, calculation for wages under हेल्सी प्लान। यदि हेल्सी प्लान में काम करेगा तो कितना होगा, ये कैसे निकालेंगे देखिए हेल्सी प्लान का। टाइम अलाउड कितना है बताइए 60 आवर्स। टाइम टेकन कितना आपका 48 आवर्स। टाइम सेव्ड 12 आवर्स एंड आवरली रेट क्या है आपका 10 रुपये। ठीक है, तो हेल्सी में वेजेस का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम टेकन इनटू आवरली रेट plus 50% of time savings into HR प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड into HR इनटू आवरली रेट। टाइम टेकन कितना 48
एंड आवरली रेट कितना 10 प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड 12 इंटू आवरली रेट कितना आपका 10, ये कितना होगा 480 और ये 60 क्या देखो तो हाँ सर 540। 540 क्वेश्चन नंबर 26, ये उल्टा है 26 में, उल्टा इन द सेंस जैसे पिछली वाले सम में पहले रोमन में करता था, फिर बाद में किस में आ गया हेल्सिंग में। 26 में पहले वो हेल्सिंग में करता होगा, बाद में किस में आना होगा रोमन में। आइए क्वेश्चन नंबर 26, in a factory standard time for a job is 84 hours। मतलब एक फैक्ट्री में स्टैंडर्ड टाइम जॉब को कंप्लीट करने का स्टैंडर्ड टाइम है 84 आवर्स है। द आवरली रेट ऑफ वेजेज जो है 50 रुपया है, एक घंटा काम करने का जो रेट है 50 रुपया है। हेल्सी प्रीमियम प्लान इज इन ऑपरेशन एट द फैक्ट्री, जयंता वर्कर कंप्लीटेड हिज जॉब एट लेस देन स्टैंडर्ड टाइम एंड हिज इफेक्टिव आवरली रेट जो है 60 रुपया हो गया। व्हाट विल बी हिज टोटल अर्निंग इफ ही वर्क अंडर वन प्लान। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालना चाहिए आपको बताइए तो नंबर ए कैलकुलेशन फॉर, क्या नहीं दिया हुआ है टाइम टेकन। टाइम अलाउड टी कितना टाइम अलाउड 84 ना 84 आवर्स। टाइम टेकन टीटी x आवर्स। ब्रैकेट में लेट कर लीजिए। टाइम सेव्ड ts 84 minus x hours। hourly rate HR कितना hourly rate बताइए उसको 50 रुपये। बोनस प्लान पहले किसमें काम किया हो हेल्थ से, तो वेजेज यदि निकालते हैं हम लोग हेल्थ से में तो फॉर्मूला क्या होगा टाइम टेकन इनटू आवरली रेट प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू आवरली रेट। टाइम टेकन कितना आपका x, आवरली रेट है कितना 50x प्लस 50% इंटू टाइम सेव्ड 84 माइनस x इंटू 50। सॉल्व करना इसको, ये हो गया 50x प्लस 50% 50 का 50% मतलब 25, 84 माइनस x इंटू 25, 50x प्लस 84 को 25 से मल्टीप्लाई करो सर 84 को ब्रैकेट खोलिए ना, मल्टीप्लाई होगा ना 1350 2100 और 84 into 25। अच्छा 2100 माइनस 25x क्या बचा आपके पास 25x माइनस 2100, ये आपका वेजेज है। Ready? आइए
ठीक है, इफेक्टिव निकालूं, इफेक्टिव आवली रेट इफेक्टिव आवली रेट कितना दिया क्वेश्चन बताओ तो 60। और इफेक्टिव कैसे निकालेंगे हम लोग, टोटल वेजेस लेंगे, मतलब 25 माइनस एक्स माइनस 2100, सो किससे डिवाइड करेंगे, टाइम टेकन जो है x, और 25x माइनस 2100 इक्वल टू x से मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा 60x, 60 को लेफ्ट हैंड में ले आओ, माइनस 35 इक्वल टू माइनस 2100, x निकाल लो, बोलो 60 वो भी 60 ना, 60 आवर्स, मतलब टाइम टेकन कितना निकल गया आपका 60 आवर्स। अब बोला है कि इसी इंफॉर्मेशन को लेकर आपको रोमन प्लान का कैलकुलेशन करना है, ये आप लोग को करना है, हम डेटा लिखेंगे, कैलकुलेशन फॉर वेजेस अंडर रोमन प्लान। कैसे निकालेंगे देखो, टाइम अलाउड 84 आवर्स, टाइम टेकन 60 आवर्स, टाइम सेव्ड 24 आवर्स, आवली रेट कितना 50 ना, चलो करके दिखाओ। रेडी, आइए बोलिए, हुआ क्वेश्चन नंबर 28। In a factory, S took 30 hours to complete a job. एक फैक्ट्री में S जो है 30 घंटे के अंदर एक काम को कंप्लीट करता है। फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब वर्क कॉस्ट फॉर द जॉब है 5200, मटेरियल कॉस्ट है 4000 रुपये का, वेज रेट है उसका 20 रुपये का, ओवरहेड वर्क ओवरहेड इज कवर्ड ऑन द जॉब एट ₹15 पर आवर वर्क, मतलब जितना भी काम कंप्लीट करेगा हर एक घंटे का 15 रुपये। एस इज इंटाइटल्ड टू रिसीव बोनस अंडर रोमन प्लान, और एस को बोनस किसमें मिलता है, रोमन प्लान मिलता है। आपको बोला गया है कैलकुलेट स्टैंडर्ड टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ द जॉब कंप्लीट करने में स्टैंडर्ड टाइम क्या लगा होगा बताइए,
ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 28 नंबर 8, कैलकुलेशन फॉर स्टैंडर्ड टाइम फॉर द जॉब। जॉब का स्टैंडर्ड टाइम क्या है इसको निकालना है। अच्छा, टाइम अलाउड चाहिए हम लोग को ना। स्टैंडर्ड टाइम का मतलब क्या चाहिए हम लोग को? टाइम अलाउड चाहिए। टाइम अलाउड कितने घंटे का है नहीं पता ना, x आवर्स। टाइम टेकन बताओ, 30 आवर्स, ठीक है। टाइम सेव बताओ, x माइनस 30 ना। आवली रेट बताओ, 5200। हाँ क्या बोल रहे हैं, आवली रेट है कितना? 15 रुपया। 15 रुपया ना, नहीं 20 रुपये। 20 रुपया। बोनस प्लान क्या है, किसमें काम कर रहे हैं हम लोग? बोनस प्लान, बोनस प्लान है उन लोग का रोहन, ठीक है। वेजेस क्या होगा रोहन सिस्टम में? वेजेस क्या होगा? वेजेस होगा टाइम टेकन इनटू आवरली रेट्स प्लस टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड into time taken into hourly rates। ठीक है, टाइम टेकन कितना बताओ उसका? 30 into 20। आवरली रेट कितना उसका? 20 रुपया 600। प्लस टाइम सेव कितना बताओ उसका? x माइनस 30 बाई टाइम अलाउड कितना उसका? x इंटू आवरली रेट कितना उसका? 30 into 20। 30 एंड ये 20 ना। और कुछ है क्या? नहीं सर। ये कितना निकला इसका? 600 प्लस देखो ये भी मिला के 600 होगा ना। ये 30 इंटू 20 कितना होगा? 600 होगा। इस 600 से इसको मल्टीप्लाई करो, कितना? 600 इंटू एक्स क्या होगा? 600 एक्स माइनस 600 इंटू 30 18,000 बाई एक्स, ठीक है। अब एक्स एलसीएम ले लो इसके साथ, 600 के साथ। सर 1800 में बताएंगे बहुत अच्छा। ये 600 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 30 का ही मल्टीप्लाई होगा 600 से, तो 600 एक्स होगा। इसी 600 से इस 30 का मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 18,000 एक्स होगा, ठीक है। एक्स एलसीएम कितना बचा देखो तो? 600 एक्स प्लस 600 एक्स माइनस 18,000। पहुंचो यहाँ तक। दिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1200 एक्स माइनस 18,000 बाई एक्स। एकदम क्लियर, ठीक है। आइए गिवन क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? रॉ मटेरियल का कॉस्ट। क्वेश्चन में गिवन है वर्क कॉस्ट दिया हुआ ना। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? वर्क कॉस्ट इक्वल्स टू कितना? वर्क कॉस्ट 50 200। अच्छा, वर्क कॉस्ट कैसे निकाले होंगे हम लोग? रॉ मटेरियल लेंगे, फिर क्या लेंगे? डायरेक्ट लेबर लेंगे, फिर क्या लेंगे? फैक्ट्री
इसको मिलाने पे कितना बचा? 5200। रॉ मटेरियल कितने का है? क्वेश्चन में बोला है, देख लो 4000। 4000। वेजेस कितने का होगा हम लोग निकाल चुके हैं। 1200x माइनस 18,000 बाई एक्स। एंड फैक्ट्री खर्चा कितना होगा देखो तो। फैक्ट्री खर्चा जो है, फैक्ट्री ओवरहेड, तो 1 घंटे का 15 रुपया है, तो 30 घंटे का निकाल लो। 30 × 15 450। दिस इक्वल्स टू 5200। और ये 4000 और ये 450 उधर ले जाओ राइट हैंड में। 1200x माइनस 18,000 बाई एक्स इक्वल्स टू कितना होगा बताओ तो। 5200 माइनस 4000 माइनस 450 750। और 1200x माइनस 18,000 बाई एक्स इक्वल्स टू कितना हुआ? 750। एक्स से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 1200x माइनस 18,000 इक्वल्स टू 750x से हुआ क्या? देखो तो 750x को लेफ्ट हैंड में ले आओ, कितना बचेगा? 450x और 18,000 को राइट हैंड में ले जाओ। x निकालो कितना? 48। 40 खाली 40। सिर्फ 40। Therefore, स्टैंडर्ड टाइम कितना निकला? 40 आवर्स। रिजल्ट देखो, डाउट है बताओ। सर वो 30 और 15 का कैलकुलेशन है। 30 और 15 का जो कैलकुलेशन किया है। क्वेश्चन देखिए ना, क्वेश्चन बोला है 1 घंटे का, 1 घंटे काम करने का फैक्ट्री खर्चा 15 रुपया है, और अपने लोग कितने घंटे काम किए हैं? 30 घंटा, तो 30 × 15। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32। पढ़िए, वेदांत पढ़िए तो क्वेश्चन 32। In a factory, Ram and Shyam produce the same product using the same input or same material and at the same normal wage rate. Bonus is paid to both of them in the form of normal time wage rate adjusted by the proportion which time saved based to the standard time for the confection of the product. The time allowed to the product is 50 hours. Ram takes 30 hours and Shyam takes 40 hours to produce the product. The factory cost for the product of Ram is 3,100 and for Shyam is 3,280 rupees. The factory overhead is 12 per man hour. Calculate
सेम कॉस्ट है 60। मतलब बोला है एक फैक्ट्री में दो वर्कर है, एक का नाम है राम, एक का नाम है श्याम, दोनों प्रोड्यूस कर रहा है सेम प्रोडक्ट, एक ही जैसा प्रोडक्ट बनाता है यूजिंग सेम इनपुट ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम नॉर्मल वेज रेट। मतलब उसका मटेरियल भी सेम लगता है एंड उसका नॉर्मल वेज रेट भी सेम लगता है, ठीक है, दोनों ही सेम, मटेरियल भी उतना ही, वेज रेट भी सेम। बोथ इज पेड, bonus is paid to both of them in form of normal time wages adjusted by proportionate which time से bears to time allowed। मतलब proportionate basis में आपको वेज देना है। proportionate basis का जो फॉर्मूला है उसी का नाम है रोमन। इसका मतलब वेजेस हम लोग को किस मेथड में देना है, वेजेस हम लोग को रोमन मेथड में देना है, ठीक है। टाइम अलाउड है उसका 50 घंटे का, राम उसको 30 घंटे में कंप्लीट कर दिया, श्याम उसको 40 घंटे में कंप्लीट कर दिया। अब बोला है कि दोनों का फैक्ट्री कॉस्ट मतलब वर्क कॉस्ट, राम का भी 3100 है, श्याम का भी 3280 है। फैक्ट्री ओवरहेड 1 घंटा काम करने पे 12 रुपया फैक्ट्री का खर्चा है, फैक्ट्री एक्सपेंस है 12 रुपये का। यदि ऐसा है तो पूछा आपसे नॉर्मल वेज रेट क्या होगा बताइए, मटेरियल का कॉस्ट क्या होगा बताइए, और इनपुट क्वांटिटी क्या होगा यदि मटेरियल का दाम 16 रुपया 1 यूनिट का हुआ तो, ठीक है। आइए कैसे स्टार्ट करेंगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। तो डेटा लेते हैं, डेटा मतलब क्वेश्चन में क्या क्या है आपके पास। एक का नाम राम, एक का नाम श्याम, टाइम अलाउड टी, कितना टाइम अलाउड, इसका भी 50 आवर, इसका भी 50 आवर, टाइम टेकन टीटी, इसका 30, इसका 40, क्या देखो तो हाँ सर, इसका 40, एक का 30 दूसरे का 40, ठीक है। टाइम सेव्ड 20 और 10, इसका 20, इसका 10। आवरली रेट क्या है देखो, आवरली रेट तो निकालना हम लोगों को ना, आवरली रेट HR नहीं दिया तो इसका X पकड़ लो, इसका भी X पकड़ लो, और मटेरियल कॉस्ट में निकालना है, नहीं दिया हुआ तो इसका Y, इसका भी Y, ठीक है। आइए अब हम लोग ऐसा करेंगे, दोनों का ना वेज निकाल लो, क्योंकि दोनों का वेज का हम लोग को आगे काम में लगेगा। आइए फर्स्ट कैलकुलेशन, पहले आप ऐसा करिए, दोनों का वेज निकाल लीजिए। कैलकुलेशन फॉर वेजेज, फॉर्मूला क्या होगा वेजेस का, टाइम टेकन, सर कौन सा प्लान है? प्लान तो बोल दिया ना क्वेश्चन में, तो पार्ट डे में बैक करो, तो वर्किंग बैक करो, बोनस प्लान लिख लो, बोनस प्लान, पहले वाले में भी क्या नाम है उसका रोमन, एंड दूसरे वाले में उसका नाम क्या है रोमन, ठीक है। बोनस प्लान रोमन है हम लोग का। तो फॉर्मूला क्या होगा, टाइम टेकन इनटू आवरली रेट प्लस टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन इनटू आवरली रेट। राम का टाइम टेकन कितना है बताओ, 30, आवरली रेट कितना है X, प्लस टाइम सेव्ड 20 by time allowed 50 into time taken 30 to hourly rate X।
सॉल्व करो। ये क्या होगा 30x, plus 0 से 0 काटो, इसको 5 से काटो, कितना हो गया 5 से कटेगा ना 4 टाइम्स ना, ये 4 बार में, तो 12x ऐड करने पे 42x। श्याम का निकाल लो। श्याम का टाइम टेकन कितना बताओ? 40 into x plus time saved 10 by time allowed 50 into time taken into x। ये क्या बचेगा बताओ? तो 40x प्लस 0 0 काटा, 5 से काटो उसको 8x, 48x। पहुंचे यहाँ तक सब? देखो तो सब पहुंचे कि नहीं? कुछ आया क्या? कॉलेज में दीदी कुछ बोली है क्या? मैम আপনার নির্দেশ মোতাবেক সব কাজগুলো আমরা করছিলাম। রিসেন্টলি সমস্ত স্কুলগুলোকে আমরা ভিজিট করেছিলাম। 6200 স্কুল, প্রাইমারি, সেকেন্ডারি, মাদ্রাসা সবটাই ভিজিট করা হয়েছে। জাস্ট এ মিনিট, পুরো এক সেকেন্ড। রক্ত আছে? রক্তকে ডাক্তার বলে গেছি নাকি? এডুকেশন সেক্রেটারি আছে? মনীষ আছে? আমি তোমাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট করছি। আমাকে কতগুলো জায়গা থেকে ইনফরমেশন দিয়েছে বাচ্চারা এই গরমের মধ্যে টিফিন খায় বাইরে, এবং যখন তারা যাতায়াত করে অনেকের নাক দিয়ে রক্ত পর্যন্ত বেরোচ্ছে। এই গরমের লুটা তারা সহ্য করতে পারছে না, কারণ গরমটা খুব বেশি পড়ছে। আমি চাইবো যদি তোমাদের অসুবিধে না থাকে, 2রা মে থেকে গরমের ছুটিটা ফেলে দাও। 2রা মে থেকে ডেটটা তুমি দেখে নাও, 15-20 জুনের মধ্যে কবে খুলবে দিতে হবে। 2রা মে থেকে ছুটিটা ফেলে দাও, এবং প্রাইভেট স্কুলগুলোকেও বলো, বাচ্চারা কিন্তু ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে। স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি গরমের ছুটি দিয়ে দাও। দুটো কাজ হবে। পবিত্র এই সময়টা আসবে, স্টুডেন্টকে চেক পৌঁছে দেয়, এবং সেখানে আমাদের যারা ভ্যাকসিনেশন চলবে, বাড়িতে বাড়িতে কি চলবে, নো প্রবলেম। হ্যাঁ ওকে, থ্যাংক ইউ। এই স্কুলের পয়েন্টে স্কুল লেভেল আমাদের মনে করতে বলো। আর ম্যাম যতগুলো বাংলা
बंगला पढ़ना किसको आता है? क्या लिखा देखो तो क्या बोला, सेकेंड में से देगा 10 में से देगा छुट्टी। सर गूगल लेंस क्यों नहीं यूज कर रहे, ट्रांसलेट कर रहे हैं? आपकी तरह उसमें स्मार्ट नहीं है ना। क्या लिखा होता है? ये तो 28 अप्रैल है ना, 27 अप्रैल है। ये क्या लिखा होता है? गूगल लेंस यूज कीजिए सर। 2 तारीख को हाँ, ठीक है, देख 2 तारीख को कुछ लिखा है। क्या बोल रहा है देखो, सुनाई दे रहा है आप लोग क्या? स्कैन कर देना। নির্দেশ মোতাবেক সব কাজগুলো আমরা করছি না। রিসেন্টলি সমস্ত স্কুলগুলোকে আমরা ভিজিট করেছিলাম। 6200 স্কুল, প্রাইমারি, সেকেন্ডারি, মাদ্রাসা সবটাই ভিজিট করা হয়েছে। জাস্ট এ মিনিট, পুরো এক সেকেন্ড। ডক্টর আছে? ডক্টরকে ডাকতে ভুলে গেছি নাকি? এডুকেশন সেক্রেটারি আছে? মনীষ আছে? আমি তোমাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট করছি। আমাকে কতগুলো জায়গা থেকে ইনফরমেশন দিয়েছে বাচ্চারা এই গরমের মধ্যে টিফিন খায় বাইরে, এবং যখন তারা যাতায়াত করে অনেকের নাক দিয়ে রক্ত পর্যন্ত বেরোচ্ছে। এই গরমের লুটা তারা সহ্য করতে পারছে না, কারণ গরমটা খুব বেশি পড়েছে। আমি চাইবো যদি তোমাদের অসুবিধে না থাকে, 2 মে থেকে গরমের ছুটিটা ফেলে দাও। 200 में मैं 200 में क्या बोल रहा है? 2 মে থেকে ডেটটা তুমি দেখে নাও, 15-20 জুনের মধ্যে কবে পড়বে। 2 মে থেকে ছুটিটা ফেলে দাও। 2 মে না, বলো। सर 2 में ही है वो। 2 में बोलना क्या? ठीक, ऐसे बच्चों लोग कभी स्कूल में जा रहा था। कैलकुलेशन फॉर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड वेज रेट जो निकालना है ना हम लोगों को। इसके लिए इंफॉर्मेशन क्या हम लोग के पास? हम लोग के पास इंफॉर्मेशन है इसके लिए। राम का वर्क कॉस्ट है एंड श्याम का भी वर्क कॉस्ट है। तो 2 कॉलम करेंगे, एक का नाम राम और एक का नाम क्या होगा? श्याम। वर्क कॉस्ट कैसे निकालते हैं सीखे हम लोग क्या? नहीं सीखे हम लोग। रॉ मटेरियल लेंगे, कितना रॉ मटेरियल, इसका वाई, इसका भी क्या नहीं है वाई, देख लो, निकाले देख लो, ऊपर लिखे होंगे। डायरेक्ट लेबर इसका निकालें, देखो इसका निकालें 42x, इसका निकालें 48x। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड फर्स्ट वाले का बताओ। 12 रुपये है, फर्स्ट वाले का 12 रुपया है। दोनों का ही 12 है। हाँ, फर्स्ट वाला 30 घंटा काम किया है, 30 × 12। सेकेंड वाले का 40 घंटा काम हुआ है, 40 × 12। इसका 360, इसका 480। ऐड कर लो, ये क्या निकला बताओ तुम? वर्क कॉस्ट सर पहले वाले का है 402। ये होगा 42x। सॉरी लग रहा पढ़ाई लिखाई कभी किए नहीं यार। प्लस 360, ठीक है। इसका क्या होगा बताओ? 48x प्लस y प्लस 480 गिवन। क्वेश्चन क्या दिया? इसका वर्क कॉस्ट कितना दिया हुआ है? इसका वर्क कॉस्ट क्या दिया बताओ? 42x सर 3100 प्लस y प्लस 360 इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 3100। पहले वाले का 3100 और 42x प्लस y, इस 360 को उधर ले जाओ, बताओ। 2740 पहला क्वेश्चन। दूसरे का क्या है? दूसरे का क्या है बताओ? 48x प्लस y प्लस 480 इक्वल्स टू क्या हो गया? 3280 और 48x प्लस y उसको उधर ले जाओ, 2800 इक्वेशन 2। ठीक है, दोनों को सॉल्व करो। सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2।
सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 कितना बताओ? 42x plus y equals to 2740। दूसरे का 48x plus y equals to 2800। ये माइनस 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 ये कैंसिल, कितना बचा? -6x इक्वल टू माइनस, देखो तो 60 रुपया, क्या देखो तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x निकल जाएगा कितना? ₹10। मतलब वेज रेट निकल गया कितना? 10 रुपया। ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 पहले इक्वेशन में आइए, बिठाइए वैल्यू को। 42 इंटू एक्स के बदले में क्या लिखेंगे? 10 प्लस वाई इक्वल्स टू 2740 और 420 प्लस वाई इक्वल्स टू 740। तो वाई निकाल लो, बताओ 420 जाके लेस करो, 23। Therefore, रॉ मटेरियल कॉस्ट कितना निकला बताओ तो? इन दोनों में रॉ मटेरियल कौन सा है? Y है, 2320। एंड डायरेक्ट लेबर रेट कौन सा है? 10 रुपये। पार्ट सी करेंगे, जल्दी कर लेंगे। रीडिंग नंबर सी बोला है इनपुट ऑफ मटेरियल। इनपुट ऑफ मटेरियल इन यूनिट्स, इनपुट ऑफ मटेरियल इज द यूनिट, सॉरी इसको इफ कर देना, इफ द यूनिट मटेरियल कॉस्ट इज 16 रुपया। मतलब मटेरियल का कॉस्ट है कितना? 2320। अब बोला है ना 1 यूनिट मटेरियल का दाम यदि 16 रुपया हो, कितना हो आपका? 16 रुपया। तो आपसे पूछा गया है मटेरियल का क्वांटिटी क्या होगा। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ इनपुट मटेरियल, इनपुट मटेरियल का क्वांटिटी क्या होगा? देखो ये 2320 जो दिया हुआ है मटेरियल कॉस्ट, उसको रेट से डिवाइड कर दो, 145 इसका मतलब 145 यूनिट्स इनपुट मटेरियल है। एकदम क्लियर सबका? आइए, ये हम लोग का फर्स्ट टॉपिक हम लोग का यहाँ पे खत्म होता है, जिसका नाम था क्या? हेल्सी एंड रोवन। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल प्लान। क्या शुरू करेंगे बताओ तो? टॉपिक 2 डिफरेंशियल प्लान। डिफरेंशियल प्लान का मतलब होता है जहाँ पर इफिशिएंसी के अकॉर्डिंगली बोनस होगा। बोनस किसके अकॉर्डिंगली होगा? ऑन द बेसिस ऑफ एफिशिएंसी। आइए हेडिंग करना, टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 उसका नाम है
differential plan. Under these plans, wages are paid on the basis of their efficiency its calculation is number A, on the basis of output यदि आउटपुट के बेसिस में इफिशिएंसी निकालना हो, तो फॉर्मूला होगा एक्चुअल आउटपुट में कितना आपने प्रोडक्शन किया बाय स्टैंडर्ड आउटपुट, उसको मल्टीप्लाई किससे करना 100 से। मतलब इन केस ऑफ आउटपुट यदि ज़्यादा प्रोडक्शन आप करते हैं, इसका मतलब आपका एफिशिएंसी ज़्यादा है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, समय के अकॉर्डिंगली उल्टा हो जाता है। यदि आप ज़्यादा समय लेते हैं, इसका मतलब आपका एफिशिएंसी कम है, तो स्टैंडर्ड टाइम ऊपर जाएगा बाय एक्चुअल टाइम नीचे आएगा इंटू 100। ठीक है, आइए इससे जुड़ा हुआ सम्स हम लोग देखेंगे एक दो पहले। इजी क्वेश्चन होता है। Question number 36. In a factory, workers are paid on differential piece work system. एक फैक्ट्री में हम लोग वर्कर्स को पेमेंट कैसे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। ठीक है, द डिफरेंशियल पीस रेट क्या है? 80% पीस रेट देंगे बिलो स्टैंडर्ड वाले को। मतलब किसी का एफिशिएंसी यदि बिलो स्टैंडर्ड मतलब 100 से कम होगा तो पीस रेट का 80% उसको देंगे, एंड 125% पीस रेट का 120% देंगे एट और अबव स्टैंडर्ड को। मतलब जिनका एफिशिएंसी 100% हो या उससे ज़्यादा हो, उसको हम लोग 120% देंगे, वेजेस का 120%। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डेली अर्निंग ऑफ वर्कर ए बी एंड सी। आपको बताना है कि ए बी एंड सी का उसका अर्निंग क्या होगा। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है 1 घंटे का 10 यूनिट पर आवर, टाइम रेट है 1 रुपया पर आवर। ठीक है, एंड प्रोडक्शन इन 9 आवर्स, 9 घंटे प्रोडक्शन कितना हुआ? ए किया प्रोडक्शन 75 रुपये का 75 यूनिट्स, बी किया 90 एंड सी किया 110। इसका मतलब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा जहाँ पर डिफरेंशियल मतलब परसेंटेज दिया रहेगा पीस रेट का, तो समझ जाना डिफरेंशियल प्लान है।
इसे सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले निकालेंगे एफिशिएंसी। क्या निकालेंगे? एफिशिएंसी। आइए पार्ट ए, कैलकुलेशन फॉर एफिशिएंसी of workers। कितना वर्कर है बताओ तो? एक का नाम है ए। अच्छा एक समझ, सिंपल तरीका बताएं क्या? सिंपल तरीका, ठीक है। 1 घंटे का प्रोडक्शन कितना है बताओ? 1 घंटे का प्रोडक्शन कितना है? स्टैंडर्ड प्रोडक्शन निकालो, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन या स्टैंडर्ड आउटपुट। 1 घंटे का 10 यूनिट्स, ठीक है। तो एक दिन में कितना घंटा काम हुआ? 90 घंटा काम हुआ, तो 90 घंटे का होना चाहिए 90 यूनिट्स। अच्छा, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? ऊपर क्या लेंगे हम लोग? एक्चुअल प्रोडक्शन या आउटपुट, जो भी लिखिए। और नीचे क्या लिखेंगे हम लोग? स्टैंडर्ड प्रोडक्शन या जो भी लिखिए, आउटपुट एक ही बात है। ए का, अरे वेदांत फैन में चला, अब क्या कर रहा है? सांस ले कर, नीचे 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 नीचे। ए का देखो तो एक्चुअल प्रोडक्शन क्या है? ए का एक्चुअल प्रोडक्शन 75। ए का स्टैंडर्ड कितना है? 90 ना। स्टैंडर्ड ए का ही नहीं, सभी का स्टैंडर्ड कितना है? 90 into 100 सॉल्व कर। 83.34%। ठीक, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। बी का एक्चुअल प्रोडक्शन कितना बताओ? 90। स्टैंडर्ड में 90 into 100 100%। सी का 110 by 90 into 100 2.23%। इसका मतलब ये जो है बिलो स्टैंडर्ड है। ये क्या है? बिलो स्टैंडर्ड। बिलो स्टैंडर्ड का मतलब 100% से कम है। डी जो है 100% पे है, मतलब एट स्टैंडर्ड है। एंड सी 100% से ज़्यादा है, अबव स्टैंडर्ड। इसका मतलब ए को जब हम लोग वेज पेमेंट करेंगे पीस रेट का 80%, बी को जब पेमेंट करेंगे तो पीस रेट का 120%, ठीक है। एंड सी को जब देंगे तो पीस रेट का 120%। पार्ट बी में निकालेंगे वेज रेट। पार्ट बी में क्या निकलेगा? एप्लीकेबल वेज रेट। वो सबका हाई। पार्ट बी, कैलकुलेशन फॉर एप्लीकेबल वेज रेट। पहले निकाल लेना
वेज रेट पर पीस, एक पीस का वेज रेट क्या है, तो 1 घंटे में हम कितना पे करते हैं, फॉर्मूला दे देगा, आवली रेट लेना, आवली रेट लेना, इसको आवली प्रोडक्शन से डिवाइड कर दें, आवली रेट है 1 रुपया और आवली प्रोडक्शन है 10 यूनिट, कितना होगा बताओ तो 0.10 पैसा, 1 यूनिट का 10 पैसा, ठीक है। वेज रेट फॉर ए मतलब ए का ए कौन है बताओ तो, लिखना कॉमा देकर, having efficiency less than 100% ना, उसके लिए क्या होगा हम लोग का, उसके लिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो पीस रेट है 0.10, उसका कितना पेमेंट करेंगे बताओ तो, उसका 80% देंगे, मतलब 0.08 देंगे हम, ठीक है, 0.08 पर यूनिट, 1 यूनिट का देंगे। एंड वेज रेट for B and C, for B and C, and इसका having efficiency having efficiency 100% और more, उसको हम लोग क्या देंगे 0.10 को 120%, 0.12 पर यूनिट। नंबर सी, कैलकुलेशन फॉर वेजेज, ए का वेज क्या होगा बताओ तो, ए का वेज होगा 1.75 यूनिट बनाया है और ए का 0.08 उसका रेट है, बताओ ए को देंगे 6 रुपये, बी का प्रोडक्शन कितना बताओ 90, 0.12 देना है, 10 रुपया 80 ना, एंड सी का 110 इंटू 0.12, 13 रुपया 20 पैसे।
चलो होमवर्क के लाऊँ बच्चों को तो एब्सेंट है सब आराम से देखो होमवर्क लिखो 38 37 36 हम कर लिए क्या 39 30 5 मिनट अगला क्लास का मैं प्रोग्राम सैटरडे दिन ये लॉ भी है ना पहले लोग क्या पढ़ेंगे कॉस्ट पढ़ेंगे फिर लॉ पढ़ेंगे